सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा कार्की व्लॉग्स में। कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 8 बजे से अपने घर के काम काजों के साथ। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और यहाँ पे देखिए हमारे घर में अच्छी खासी धूप पहुँच चुकी है। तो गाइज आजकल पहाड़ों में हर जगह मतलब गांव में घर के आगे धूप काफ़ी लेट पहुंचती है, क्योंकि जो बड़े बड़े पहाड़ है वो लग जाते हैं। आजकल धूप की मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो हमें जो सुबह का धूप है ना उसी का इंतज़ार रहता है। उसके बाद सोचते हैं कि जब धूप आएगी तभी हम घर के जो बाहर वाले काम है उसको करेंगे करके। तो यहाँ पे 8 बज चुके हैं और अच्छे से धूप पहुँच चुकी है। जो घर से आगे का काम होता है वो मेरा हो चुका है मतलब स्टार्ट। तो यहाँ पे गाय का दो भी बन रहा है, जो हम मतलब घर से बाहर ही बनाते हैं। तो अभी मैं अपने गाय को भी बाहर बांधने लग गई हूँ, क्योंकि इनको भी धूप आने के बाद ही बाहर बांधते हैं हम लोग। और जो मैंने कल गाय बेची तो 2-3 लोग बोल रहे थे कि अगर तू घर से कहीं बाहर जा रही है, गाय बेचती है, तो तेरा व्लॉग हम लोग नहीं देखेंगे, हमें तो घर के ही व्लॉग देखने हैं। तो उनको मैं बता दूं कि अभी भी मेरे पास इतने सारे गाय हैं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर में ही रह रही हूँ। तो जैसा भी होगा आप लोग देख लोगे, मैं आपको बताकर ही जाऊंगी जहाँ भी जाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगी कि कितने सारे गाय अभी भी हैं मेरे पास। गाय ज़्यादा हो गए थे, इसके कारण से ही बेचा। तो देखिए सबसे बड़ी गाय ये है। तो 3 गाय यहाँ पे हैं, करीब 4 गाय फिर भी मेरे पास अभी भी हैं। तो इसी के वजह से मैंने बेचा, सबसे बड़ी गाय मैंने बेच डाली। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ गोठ में गोबर निकालने के लिए। और यहाँ पे देखिए इतना सारा घास भरा हुआ है, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा घास बिछाना पड़ता है, क्योंकि गाय को भी ठंडा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं छान रही हूँ गीला गीला वाला घास। जो गीला होगा वो बाहर धूप में जाएगा, जो सूखा होगा वो गोठ में ही रहेगा। तो गोठ में से गोबर निकालने के बाद मैं आ गई हूँ गोबर को खेत में पहुँचाने के लिए। तो आजकल हम गोबर, कच्चा गोबर को सीधे खेत में पहुँचाते हैं। और ये देखिए हमारे खेत के गेहूँ। तो हमारे खेत में गेहूँ ना एकदम से उग जाते हैं, क्योंकि हम लोग गेहूँ बोने से पहले सिंचाई करते हैं, तो इसलिए बराबर से गेहूँ जल्दी से उग जाते हैं। जो पूरे खेत में अब 1-2 हफ्ते में ही गेहूँ उग चुके हैं। बाकी हरियाली भी दिखने लग गई है कुछ कुछ। और आज मौसम की बात की जाए तो अच्छी खासी धूप है, लेकिन आजकल धूप में कोई जान नहीं है, क्योंकि पहाड़ में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और आज हल्का सा आसमान में बादल भी दिख रहा है। खेत से मैं घर चली गई हूँ। बाकी अब मेरा घर का सारा काम हो चुका है, सिर्फ बचा हुआ है नाश्ता करना। अभी हाथ पैर धो के अब मैं सीधे नाश्ता करूँगी। तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। नाश्ता करके मैं आ गई थी घास के लिए, और यहाँ पे मैंने घास भी बना दिया है, वो रहा मेरा घास। तो आजकल ना जंगलों में सूखी घास है और मैं ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ। ये वाला मंग हमारे घर के पास में था, और पहले मैंने सोचा ना दूर दूर के जो हमारे मंग है उसको काटती हूँ, ये घर के पास में है तो बाद में काटूंगी करके। ऐसे सोच सोच के ये वाला मंग हमारा ऐसे ही रह गया था। तो वो रहा हमारा घर। तो अभी फ़िलहाल मैंने घास बना दिया है और मेरी घर जाने की भी तैयारी हो चुकी है। तो
तो गाइस घर आने के बाद यहाँ पे मैं पेड़ में चली गई हूँ। जो हमारे घर के आसपास ही बड़े बड़े कोयराल के पेड़ हैं, तो पेड़ में जाने के लिए एक अच्छी सी सीढ़ी बना रखी है और इस सीढ़ी को मैं सब जगह घुमाती हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने पेड़ काटने हुए। तो यहीं पे सासू जी भी घूम रहे हैं, उनको नहीं पता है कि यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है करके। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि उस साइड को ना धूप आ रही है मोबाइल पे, तो इसलिए धुंधला दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप इग्नोर करना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने पढ़ाई कहाँ तक करी थी और शादी से पहले मैं क्या करती थी करके। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे टाइम पे सारी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में से ही होती थी। और जैसे कि मैंने 5वीं पास हमारे घर के ही प्राइमरी स्कूल से किया जो घर के पास में था। उसके बाद मैंने हाई स्कूल भी हमारे घर के पास में ही सरकारी स्कूल था वहाँ से किया। जैसे ही मैंने इंटर में मैं गई तो घर से बाहर मुझे भेज दिया गया था क्योंकि जो स्कूल था काफ़ी दूर था। तो मम्मी को थोड़ा मतलब मुझ पे विश्वास नहीं था कि इतना पैदल चल पाएगी करके। इसके वजह से मैंने इंटर किया है GGIC बेरीनाग से। तो जैसे ही मैंने इंटर के पेपर दिए थे मेरी शादी हो गई थी। और जैसे मेरे मतलब 12वीं का रिजल्ट आया, मैं ससुराल में थी। तो उसके बाद भी मैंने बोला ससुराल वालों से कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और ऐसे मेरा प्राइवेट भर दो। तो ससुराल वालों ने हाँ नहीं बोला। वो बोले कि अब तो ससुराल आ गई है, जो ससुराल के ही कामकाज है उसको सीख। तो उसके आगे मैं भी कुछ नहीं बोली और जो मैंने सीखा ससुराल में वो आज आप लोगों के सामने है। बस यही सीखा कि घास काटना, गोबर निकालना, घर के कामकाज ही सीखे जो आज आप लोग देख रहे हो। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े धोने लग गई हूँ। और दिनों में सुबह में ही कपड़े धो लेती थी, लेकिन आज सुबह बादल आ रखे थे तो इस कारण से मैंने सुबह में कपड़े नहीं धोए। तो अभी आसमान में बादल तो है लेकिन धूप भी अच्छे से आ गई है, जिस वजह से मैंने कपड़े धोने यहाँ पे चालू कर दिए हैं। और कपड़े भी बहुत सारे हैं और कपड़े हैं चादर और कंबल। तो सुबह में कपड़े धोने में ना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हमारे नल पे सुबह में गर्म पानी आता है। गर्म पानी तो पूरे दिन भर आता है लेकिन सुबह में कुछ ज़्यादा ही गर्म लगता है तो कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। बाकी दिन में कपड़े धोने में ना थोड़ा मतलब मन नहीं करता है, अजीब जैसा लगता है। और सुबह में जितने सारे कपड़े हो धुल जाते हैं। तो आजकल सर्दियों में कुछ काम हो ना हो कपड़े धोने हर दिन 2-3 बाल्टी होते ही हैं। तो यहाँ पे मैं बाथरूम से बाहर ही कपड़े धो रही हूँ क्योंकि बाथरूम में मुझे अटपटा जैसा लगता है, बाहर धोने में अच्छा रहता है क्योंकि बड़े बड़े कपड़े होते हैं। तो और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अभी सुखाने भी लग गई हूँ। और देखिए आसमान में बादल कभी इतने सारे भर जा रहे हैं तो कभी हवा लग रही है तो साफ भी हो जा रहा है। तो अभी यहाँ पे ना उस तरफ के बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी कपड़े सुखा रही हूँ यहाँ पे भी एक बड़ा सा कोयरा का पेड़ है हमारा जो आंगन में ही है। और इस साइड का तो आज मैंने पूरा काट लिया है, बाकी इस साइड को है बड़ा वाला तो ये कल परसों काटूंगी। और यहाँ पे अब छोटे छोटे कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं दीपा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।